चलिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसी के साथ में निफ्टी फिन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी होने वाली है। आज निफ्टी के अंदर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आपको मॉर्निंग में दिखाई दिया, सडन एक गैप अप, छोटा सा गैप अप दिया है, उसके बाद में एक बड़ी सेलिंग मार्केट में आ गई। ऑलमोस्ट 850 से गिरा है निफ्टी और 580 तक की गिरावट दिखाया, करीब 250-270 पॉइंट की गिरावट आई है। उसके बाद में 50-70-100 पॉइंट रिकवर भी किया है। इस सेलिंग की एक बड़ी वजह थी यहाँ पर हमारे पास इन्फोसिस। अब ये इन्फोसिस का ही एक ऐसा स्टॉक है, मैं आपको महीने भर से स्टॉक्स के अंदर एनालिसिस करके ऑलमोस्ट दे रहा हूं। जितने भी मेजर स्टॉक्स मेरे पास होते हैं, हर स्टॉक में मैंने आपको पोजिशनली बाय दिया था। एचडीएफसी बैंक उठा सकते हो, आईसीआईसी उठा सकते हो, कोटक उठा सकते हो, रिलायंस उठा सकते हो, टीसीएस 3100 पे हमने उठाया था, एचडीएफसी का ये जो फाइनेंस का स्टॉक है इसको भी उठाया था। एक इन्फोसिस ही एक ऐसा स्टॉक था जिसके अंदर मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बोला कि आपको इसको पोजिशनली बाय करना चाहिए। उसका रीजन था, अभी बैड न्यूज आई है, रिजल्ट खराब हुआ है, स्टॉक 10% नीचे आया है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन पहले दिख जाता है कि मार्केट स्ट्रेंथ नहीं है। जब मार्केट यहां से एक सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर हम टीसीएस की या रिलायंस की बात करें, जब निफ्टी यहां पर 1000 पॉइंट नीचे था, वहां पर सब स्टॉक बॉटम पे थे, वहां से जब भागे तो सारे स्टॉक 15-20%, 15% के आसपास ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके थे, ठीक है। टीसीएस जैसे स्टॉक भी हमें 3100 से 3300 तक दिखाई दिया, रिलायंस भी हमें यहां पर 2200 से लेकर 2400 तक की एक मोमेंटम दिखाई दी, बट क्या कहीं पर भी आपको इन्फोसिस के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखाई दी थी? नहीं दिखाई दी थी। थोड़ा सा आप मुंह जाके साइडवेज हो गया था, उसका भी रेंज नीचे ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था। अभी कई लोग बोलते हैं कि न्यूज के बेस पे ट्रेडिंग काफी कभी कभार अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, आपको ये गैप डाउन पता नहीं है, बट प्राइस एक्शन आपको एटलीस्ट इतना तो बोल रहा है कि भैया स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में, इसको उठाना सही नहीं है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे ध्यान दोगे, मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को चार्ट के ऊपर समझोगे, तो आप आने वाली न्यूज बेस्ड मोमेंटम को भी मार्केट के अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हो। और निफ्टी के चार्ट पे भी वही हुआ, 17800 पे कब से बोलता हुआ आ रहा हूं कि 800 के ऊपर बाइंग साइड में नहीं जाएंगे, अगर होना भी है तो वो एक बायर ट्रैप होना है। मैक्सिमम 18000 का टारगेट, उससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और 18000 भी जाएगा तो गैप अप दे देके जाएगा, आपको बाइंग साइड में ट्रेड मिलना ही नहीं, ये क्लियर डिस्कशन था। 17800 पे आज ओपन हुआ, 250 पॉइंट आज ही मार्केट क्लियरली गिर चुका है। अभी कल के लिए क्या प्लान होने वाला है हमारा निफ्टी के अंदर? आज देखो ऑलरेडी नीचे एक बाउंस बैक मिल चुका है, 17600 580 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले तो यहां पर बस थोड़ा सा पहले का चार्ट देख लो, एक लाइन ड्रॉ करके दे देता हूं। 750 का लेवल अभी आपके लिए यहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा 650 का लेवल, 650 17,650 निफ्टी में ये आपके पास सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है 750 के ऊपर जा रहा है तो 800 850 तक की अप्रोच वापस से कर सकता है, क्योंकि एक ही बड़ी रेड कैंडल है, इतनी बड़ी 200-250 पॉइंट की रेड कैंडल है। मार्केट जब तक ये इतनी बड़ी रेड कैंडल के बीच में है ना, तब तक ये इस कैंडल का हाई टच करने की कोशिश कर सकता है या वापस से इस कैंडल का लो टच करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए सिंपली आपको इसी कैंडल को प्ले करना है। 750 का ऊपर यहां पे पहले हमारे पास सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, नीचे आया, अभी यही 750 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा पहला निफ्टी में 17,750। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग कहीं भी दे रहा है या 750 को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर जाए, 800 तक बाइंग के लिए अप्रोच करेंगे 50 पॉइंट के लिए। छोटी छोटी क्वांटिटी स्कैल्पिंग बाय ट्रेड्स लेने, पोजिशनली बाय में आप जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 850 तक की बाइंग भी अप्रोच कर सकते हैं, कैंडल का हाई वापस से टच हो सकता है, एक बार बाय ट्रैप करने या डबल टॉप लगाने ऊपर फिर से जा सकता है। इसी की जगह अगर नीचे 650 का लेवल नीचे ब्रेक होता है, मार्केट आज जैसे स्ट्रेंथ दिखाया है, वापस से नीचे से जो बाउंस बैक दिया ऊपर की तरफ, ये रिकवरी अच्छी नहीं है, बट यहां पर अगर 650 वापस से तोड़ेगा तो 580 600 तक की एक अप्रोच वापस से नीचे दिखाएगा 70-80 पॉइंट के लिए। तो सिंपल प्लान होना चाहिए, 750 के ऊपर बाय प्लान है, 50-60-70 पॉइंट के लिए छोटी क्वांटिटी के साथ सेलिंग में जा रहे हैं तो 650 के नीचे पूरी क्वांटिटी के साथ सेलिंग में जा सकते हैं। पहला टारगेट 17,580 का रहेगा सेलिंग साइड में, दूसरा टारगेट सीधा निकलेगा 17,550 का, 550 के नीचे 17,500 तक भी सेलिंग अप्रोच कर सकता है। ये जो लो है ना, ये लो तक का तो ट्रेड आपको एटलीस्ट मिल जाएगा 17,650 के नीचे, और ये अगर 580 आज का लो तोड़ देता है तो 500 तक फिर ये कहीं सेलिंग में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर इतनी बड़ी कैंडल में मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखा रही है। आई भी बढ़ रही होगी, आज पुट के ऑप्शंस जो प्रीमियम है वो स्पाइक के कारण काफी बड़े होंगे, तो वो अभी बढ़ना चालू हुए हैं। अगर सेलिंग कंटिन्यू हुई, कल अगर ये लो फिर से तोड़ता है तो एक बड़ी सेलिंग फिर से देख सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये थोड़ा सा ऊपर जाए, बाद में आपको आने वाले 2-3 दिन बाद में सेलिंग दिखाए। तो 750 के ऊपर एक बाय ट्रेड, 800 825 30 तक की एक अप्रोच छोटी क्वांटिटी के साथ में बाइंग साइड में जा सकते हैं। अगर मार्केट ऑलरेडी 750 से भी ऊपर खुल गया तो बाइंग ट्रेड खत्म है, मार्केट ऑलरेडी 650 से नीचे गैप डाउन दे दिया तो सेल ट्रेड भी खत्म है। इतने बड़े गैप अप गैप डाउन में जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो गैप अप गैप डाउन में टूट गए तो फिर वेट करना, फिलहाल मॉर्निंग में ट्रेड मत करना, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, 42,250 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है, 42,600 के आसपास खुला। मैंने आपको बोला था करीब ये
42,250, 42,500, 600 तक के बाइंग साइड टारगेट देता है। आज गैप अप में वहीं खुला, वहीं से गिरा है, मतलब लेवल तो काफी अच्छे से काम किए, बट हाँ आज बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं मिले होंगे। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न मॉर्निंग में बड़ा, जिन्होंने सेलिंग एक कैंडल के अंदर छोटी सी पकड़ी उसके बाद में तो बाउंस बैक किया। पर अभी क्या लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, 42,300 का लेवल। आज जो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है डेली कैंडल में, मैं आपको दिखाऊं 42,300 का लेवल पहले भी डिस्कस किए थे हम। यहाँ पर करीब डेली कैंडल के अंदर 42,300 का लेवल था, इन लेवल्स के आसपास। मैंने आपको यहां पर बोला था 42,300 काम करेगा। आज 42,300 तक की रिकवरी आई है, 216 पर बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है 42,300 के ऊपर निकलता है, यहां पर क्रॉस करता है, आज जो रिकवरी आई इसके 3 बजे जो हाई लगा, इसके हाई के ऊपर 42,300 के ऊपर एक बाइंग साइड की अप्रोच रहेगी। 42,450 एंड अगेन 42,600 जो आज का हाई जहां गैप अप ओपनिंग आई, ये बैंक निफ्टी वापस से अप्रोच करेगा बाइंग साइड में। 42,300 के ऊपर ही बाइंग साइड जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। मैं तो आपको कहूंगा 42,000 एग्जैक्ट लेवल है, 320 के ऊपर निकले तभी बाइंग साइड में जाना, 5-7 मिनट 10 मिनट सस्टेन कर जाता है तभी बाइंग में जाना, और बाइंग साइड छोटी क्वांटिटी में जाना। ये रेड कैंडल के देख के आपको इंट्राडे में बाय करने के लिए डर लगना चाहिए, और ये डर जरूरी है। जब ऐसी रेड कैंडल्स मार्केट में टॉप पर बन जाती है और आप इन लेवल्स कैंडल्स के बीच में बाय कर रहे हो तो आप बड़ी गलती कर सकते हो। फिर भी इंट्राडे एक मोमेंटम छोटे स्टॉप लॉस के साथ में पकड़ी जा सकती है, वापस हो सकता है कैंडल का हाई टच करने जाए, या बैंक्स वैसे ही मजबूत लग रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट बैंक्स में आपको कितनी देखी है, बैंक्स तो प्लस में बंद हुए हैं। एक एचडीएफसी बैंक गिरा है, इसके अलावा सारे बैंक आज प्लस में है। एसबीआई ने तो काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया। तो ये मुझे लग रहा है 42,320 के ऊपर 42,600 वापस से टेस्ट हो सकता है, पर 42,300 के ऊपर 42,450 का पहला टारगेट, 42,600 का दूसरा टारगेट, आधी क्वांटिटी के साथ में बाइंग साइड जा सकते हैं। सेलिंग कहां करें, 42,100 के नीचे अगर निकलता है, या 42,090 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहां एक सेलिंग अप्रोच कर सकते हैं हम। इसके नीचे 41,900 एंड 41,750 तक की गिरावट ये आपको दिखा सकता है। अगर ये 42,100 को नीचे कैंडल में ब्रेक करता है, 10 पॉइंट और नीचे 42,090 के नीचे, तो 41,900 तक की एक मोमेंटम, उसके बाद में 41,750 तक की एक मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकती है। बाइंग साइड में जाएंगे 42,300 के ऊपर, उससे पहले बाइंग साइड में भी नहीं जाएंगे। अगर मार्केट यहां पर 42,300 के ऊपर एक गैप अप दे रहा है, बड़ा गैप अप है, या फिर 42,100 के नीचे एक गैप डाउन दे रहा है, तो वही निफ्टी की तरह इसको छोड़ देना। मॉर्निंग में पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट करने देना, एक बड़े गैप अप गैप डाउन में वेट करना है। जैसे आज बहुत बड़ा गैप अप बैंक निफ्टी में आया, तो ये ट्रेड लायक वैसे ही नहीं था। मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं, जब भी मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, एक बहुत बड़ा गैप अप आ रहा है, तो आपको सेल ट्रेड ही फाइंड आउट करनी चाहिए, सिंपल प्राइस एक्शन कहता है। उसी तरह कल भी एक बड़ा गैप अप मिल जाए तो अवॉइड कर दो। अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन भी मिल जाए तो आज ध्यान रखो, ये बाउंस बैक लिया तो एक बड़े गैप डाउन के बाद में भी आपको सेल नहीं करना है, वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, उसके बाद में ट्रेड करना है। ठीक है, सिंपल प्लान है। अभी निफ्टी फिन कल होने वाली है एक्सपायरी, इसने सेलिंग जो दिखाई एक सरप्राइजिंग सेलिंग थी, मतलब 19,100 तक का एक बहुत ही बड़ा गैप अप दे दिया। बंद हुआ था 18,850 पे, 19,100 तक का मतलब 150 क्या 250 पॉइंट का गैप अप आया। 250 पॉइंट का गैप अप फाइनेंस में मायने रखता है। 250 पॉइंट का गैप अप देने के बाद में ये 650 तक गिरा है। 19,100 से 650 तक गिरा, 450 पॉइंट की गिरावट निफ्टी फिन में, तो एक बड़ा नंबर था नो डाउट। पर अभी ये रेजिस्टेंस इसके अंदर काम करेंगे 18,850 से 900, जो हमारे पास पहले की क्लोजिंग थी। आज की गैप अप ओपनिंग को तो भूल जाओ, ये कोई मैटर करते ही नहीं है। ये जो हमारे पास कल की क्लोजिंग थी, पहले की जो थर्सडे फ्राइडे की क्लोजिंग थी, वो 18,850 से लेकर 18,900 के बीच के लेवल ये वाले थे। तो ये हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नीचे सपोर्ट हमारे पास पहला सपोर्ट बनेगा 18,750। 750 के नीचे निफ्टी फिर से निकला तो ये 650 तक 100 पॉइंट की सेलिंग आपको वापस से दिखाएगा। बट इसी जगह पे ये अगर 850 के ऊपर या 900 के ऊपर निकलता है तो 18,900 के ऊपर 19,000 के लिए 100 पॉइंट के लिए बाइंग ट्रेड में आप यहां पर जा सकते हो, पर ओनली 18,900 के ऊपर। ध्यान रखना 18,900 से 850 रेजिस्टेंस है, जहां पर वापस से सेल ट्रेड दे सकता है। 18,900 के ऊपर 10-15 मिनट होल्ड कर गया तो फिर 19,000 तक की एक अप्रोच या 19,050 तक की एक अप्रोच आपको बाइंग साइड में दिखाई दे सकती है, एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है। 18,750 के नीचे सेल, 650 तक 18,850, 900 रजिस्टर, 900 के ऊपर बाय है और
18900 के ऊपर 19000 या 19050 के एक मोमेंटम है। ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ टाइम डिके ही आपको दिखाएगा। मेरे हिसाब से कल कोई खास मोमेंटम मुझे निफ्टी फिन में लग नहीं रही है, क्योंकि आज देखो हमें नीचे सपोर्ट भी मिल गया, पहले का हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, उससे ऊपर रेजिस्टेंस ऊपर है, तो 18900 के ऊपर ही बाय ट्रेड में भी मिल सकता है। बाकी 18900 से 750 के बीच में ये ओनली वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर काफी अच्छा ट्रेड जो निफ्टी फिन में मिल रहा है ना, 750 से 900 के बीच में पूरा दिन साइडवेज हो जाए, 12 बजे जिस तरफ भी ब्रेक करेगा, 18900 ब्रेक करेगा 12 बजे बाद, तो 18900 की कॉल 0 to हीरो बन सकती है, या 750 के नीचे ब्रेक करेगा तो 750 700 की पुट भी आपको एक अच्छा पैसा दे सकती है। पर ये ब्रेकआउट 12-1 बजे बाद में मिलता है, तो काफी अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। चलिए मेजर स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। रिजल्ट गंदे थे, एक बड़ी गिरावट आई, गैप अप ओपनिंग भी दिया और वहां से 1700 से 1650 तक की गिरावट दिया है। कैंडल थोड़ी सी 15 मिनट की है, डेंजर ही है, डेली कैंडल भी आपको डेंजर लग रही है और प्रॉपर एक ब्रेकआउट फेल कर रहा है, प्रॉपर ब्रेकआउट। पर जिन्होंने 1600 के लेवल पे पोजिशनली बाय किया है, 1650-45 का ऑलरेडी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवा चुका हूं, आज वहां तक टच नहीं हुआ, पर नीचे गिरे कल तो निकल जाना। ऊपर के ब्रेकआउट आपको फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्लियर कट व्यू है। 1645 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में जिनके पास पोजीशन है उनको खाली कर देना चाहिए। आज एक रिट्रेसमेंट दिया है, सेलिंग दिया है, जो भी अगर इसको और ऊपर जाना है तो ये कल ही निकल जाएगा। कल या परसों होल्ड करके गिरने पे आया तो फिर बड़ी गिरावट देगा, इसलिए 1645 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में एचडीएफसी बैंक को आप पोजिशनली भी एग्जिट कर सकते हो। वहां पर नीचे मिलेगा या मार्केट गिरेगा उसके बाद में सोचेंगे, शॉर्ट बनाने की सोचेंगे, ऊपर फंसना नहीं है। 1600 के लेवल पे वैसे तो 1700 पे प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, पर 1700 पे आज आपको बेचने को मिला ही नहीं, 15 मिनट में इतना फिसल गया, तो आपको सेल करने का मौका मिला नहीं होगा। हाँ, कल अगर वापस से 1700 मिलता है, 1700-1720 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एक बार खत्म कर दो, 1715-20 के ऊपर सस्टेन करेगा, जब जाके मार्केट बुलिश होगा तब वापस से बाइंग की सोचेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। 845 पर पोजिशनली हमने उठाया था, 845 के ऊपर 875-80 के ऊपर भी हमारा उठाया हुआ है। आज लग गया हाई, 917 का हाई लगा है, बट पोजिशनली आपको आज तो 917 का लेवल एग्जिट के लिए तो मिला ही नहीं होगा। 900 के आसपास चल रहा है मार्केट, अगर 915-20 तक ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो 890 का, 890 के नीचे टूटता है, 888 के नीचे टूटता है, 888 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आईसीआईसी बैंक में अच्छे से काम करेगा, इसके नीचे और नीचे तक फिसल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी कोई खास मोमेंटम तो दिया नहीं है, ऊपर का ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 875 का एक लेवल था जिसके ऊपर बाइंग की सोचे थे, निकलेगा तो करेंगे, बट आज इसके ऊपर 882 पर गैप अप देके 860 तक गिर चुका है, तो सेलिंग ही कंटिन्यू रहेगी। फ्लैट ओपनिंग देके बल्कि 860 को ब्रेक करता है तो 850 तक की सेलिंग आपको इंट्राडे में और मिल सकती है। 860 के नीचे सेल कर सकते हैं, 850 तक के टारगेट के लिए हम इसको इंट्राडे में एक सेलिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस। 2200 से उठाया हुआ है, 2300 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया हुआ है, 2300 को आज 2425 का हाई लग गया। बेचने का आपको मौका मिला होगा, प्रॉफिट बुक करने का 200 पॉइंट पर 2390 2400 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी मिला होगा। पोजिशनल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ऊपर शिफ्ट कर लो, अगर 2310 के आसपास आता है या 2310 के नीचे रिलायंस निकलता है, मेरे हिसाब से आपको इसको एग्जिट कर देना चाहिए। एक प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो ये 2285 बनता है रिलायंस में, 2285 के नीचे कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। एक बाइंग पोजीशन अभी नहीं बनेगी, फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग ही बनेगी जितने लोग नीचे के बाउंस बैक पे बाय किए हैं, और मेरे हिसाब से टारगेट कुछ ज्यादा बड़े भी नहीं है। अगर मैक्सिमम आज का हाई वापस से जो गैप अप आया वो ब्रेक भी होता है, मुश्किल ही लग रहा है, तो भी 2450 तक रिलायंस जाएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीसीएस। इसके अंदर भी एक बड़ी सेलिंग तो दिखाई दी, बट रिकवर हो गई, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका कट चुका होगा। 3100 पे हमने उठाया था, 3250-70 के आसपास के लेवल हमारे टारगेट थे, वैसे 3300 के थे, पर वहां पर जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनका आज कॉस्ट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जीरो लॉस है, बट फिलहाल नहीं, को पोजीशन हमें यहाँ पर कोई नहीं बनानी है, इसको फिलहाल वेट करना है। अगर इंट्राडे में 3170 के ऊपर निकलता है तो 3200 तक की, 3170 के ऊपर 3200 तक की एक 30 पॉइंट की इंट्राडे मोमेंटम 1.25% की मिल सकती है, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। 10% का गैप डाउन, उसके बाद में थोड़ी सी सेलिंग, देन हमें यहां पर एक रिकवरी दिखाई दी है। इन्फोसिस जैसा स्टॉक अगर आपको 10-12% नीचे मिल रहा है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और कितनी सेलिंग आ जाएगी, 5-10% और आ जाएगी, उठा लेंगे वापस से, पर इतने अच्छे कंपनी वाले जो स्टॉक होते हैं, रिजल्ट कितना ही खराब है, जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, 10% नीचे मिल रहा है, मतलब उठाने का मौका बनता है। आज ही 1220 के आसपास मिला, 1260 पे बंद हुआ, करीब करीब आपको 40 पॉइंट इंट्राडे में मिल गए अगर जिन्होंने डिप पे बाय किया होगा तो। जिसको कल भी आप बाय कर सकते हो इन्फोसिस को वापस से
फ्लैट ओपनिंग देके अगर ये 1262 के ऊपर आज के हाई के ऊपर ही निकलता है तो एक 1280 और 1300 तक की भी मोमेंटम आपको इसके अंदर इंट्राडे में मिल सकती है। अगर ये प्राइस एक्शन जो बनाया है, ये प्राइस एक्शन कल ही नीचे ब्रेक हो जाता है 1225 या 1220 के नीचे, तो वहां पर हम इसको वापस से सेल करेंगे। 1225 नहीं है, सॉरी, इसका लेवल आपका निकल के आएगा 1235। 1235 के नीचे इंफोसिस निकलेगा तो सेलिंग है, 1262 के ऊपर इंट्राडे में निकलता है तो बाइंग है। ये ट्रेड आपको यहां पर इंट्राडे में मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HDFC। 2742 के आसपास की क्लोजिंग है। डेली कैंडल की अगर आप यहां पर देखोगे, ट्रेड नहीं बनता है, ऊपर का ब्रेकआउट फेल हुआ है। पोजिशनल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका बनता है 2690 का। 2690 के नीचे निकले तो पोजिशनल ट्रेड्स जो है वो निकाल दो, या फिर 2700 के लेवल के डिप पे बाय करो। 2700 से जाना होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो 2690 ब्रेक करके नीचे गिरावट दिखा देगा। इसके अलावा कोई ट्रेड प्लान मत करो। चलिए इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास अंबुजा सीमेंट। 390 के आसपास की क्लोजिंग हमें मिली है और यहां पर एक ट्रेंड लाइन का डेली कैंडल में ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करके एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, तो ये 398 के ऊपर आप इसको उठा सकते हो। 405 पहला टारगेट, 409 सेकंड टारगेट, इसके लिए आप इंट्राडे में इसको बाय कर सकते हो। बट अगर ये सेलिंग साइड भी आता है तो सेलिंग साइड भी आप इसको ट्रेड तो कर सकते हो 2-4 पॉइंट के लिए। 387 के नीचे 382 तक की मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकते हो। 387 के नीचे निकला तो 382 तक की सेलिंग दिखा सकता है, बट ये रिटेस्ट हो सकता है। तो मैं कहूंगा बाइंग साइड ही जाओ, इसको यहाँ पर सेलिंग साइड में ट्रेड ना करो। 2-4 पॉइंट नीचे गिरने दो, बाद में 380-82 के आसपास बाय करने की कोशिश करना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टाटा केमिकल। एक सेलिंग के लिए स्टॉक दे रहा हूं, एक बड़ी सेलिंग दिखाई दी है प्रॉपर रेजिस्टेंस से, एक अच्छी कैंडल बनी है और इस कैंडल में आज रिकवरी भी नहीं आई। जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी रिकवर कर गया, टाटा केमिकल में रिकवरी नहीं आई है, जितना गिरा वहीं पर बंद हुआ है। तो फ्लैट ओपनिंग देके 986 को ब्रेक करता है तो 975 तक की एक मोमेंटम मिल सकती है। 986 के नीचे सेल करेंगे, 975 तक की एक मोमेंटम, इसके बाद में 960 तक का भी दूसरा टारगेट भी आपको सेलिंग साइड इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास हिंद पेट्रो। अब हिंद पेट्रो बाय के लिए है, प्रॉपर सपोर्ट पे, और यहाँ पर एक हैमर दिया है, डबल बॉटम पैटर्न भी बना रहा है, और बीपीसीएल भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑयल के 2-4 स्टॉक मेरे को स्ट्रॉन्ग ही लग रहे हैं फिलहाल। फ्लैट ओपनिंग देखिए, अगर ये 227 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 230 का, दूसरा टारगेट 232 का मिल सकता है। 227 रुपए 50 पैसे या 228 ले लो। 228 के ऊपर पहला टारगेट, 230 2 पॉइंट के लिए, देन 232 एक 1.5 से 2% की मोमेंटम हम इसके अंदर बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास SBI। 544 के आसपास क्लोजिंग है। बैंक्स में सिर्फ HDFC वीक था। मान लो अगर कल बैंक निफ्टी बुलिश हो जाता है, वापस से आज एक गैप अप दिया, सेलिंग दिखाया, इन्फोसिस सबसे बड़ी वजह रही, पर मार्केट अगर बुलिश ही रहा, मार्केट ऊपर गया, तो आज आपको SBI में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दिया, तो आप इसको बाइंग साइड में कैप्चर कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो फ्लैट ओपनिंग देखिए 545 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 552 का, एंड दूसरा टारगेट 557 तक की एक मोमेंटम आपको SBI में दिखाई दे सकती है। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।